मेरा नाम सिहर है। नौकर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता। मैं भी खिले दिल से इसको तनख्वाह देती। एक रोज़ मेरी तबीयत खराब थी। इसको मसाज का बोला तो कहने लगा मालिकन ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछा फिर कैसे? कहने लगा बोनस भी लूंगा। मैं राजी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए। नौकर मसाज करके बोला चले मालिकन। नौकर से मालिश और मसाज कराना मुझे कभी पसंद था, मगर इस नए नौकर के हाथ में जैसे जादू था। ये नौकर एक में यही काम करता था। मैं अक्सर इसी पार्लर में जाती थी क्योंकि ये मेरी दोस्त का पार्लर था। मैं जब भी किसी पार्टी में जाने लगती तो इसी पार्लर का चक्कर लगा लेती थी। यूं पार्लर वाली शमाइला धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी। इसने एक दिन मुझसे कहा कि क्या बात है सिहर, आज तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैंने कुर्सी पर सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ले। शमाइला मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, आजकल मैं पार्टियों में बहुत आ जा रही हूँ इसलिए थक जाती हूँ। ये ऊंची ऊंची जूतियां पहनकर तो मेरे जिस्म में दर्द हो जाता है। ये सुनकर वो कहने लगी ये मैं क्या सुन रही हूँ सिहर, क्या तुम पार्टी से आने के बाद अपना मसाज नहीं करवाती? यार, आजकल तो हर अमीर औरत ने अपने घर में एक मसाज करने वाला नौकर रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मसाज करने के लिए भी अलग नौकर? मगर ये बात शमाइला पर जाहिर नहीं होने दी कि ये बात मुझे पहले से पता नहीं थी। इसलिए मैंने लापरवाही से कहा हाँ मुझे पता है, मेरी एक मुलाजमा है जो अक्सर मेरे पीर सर और टांगें दबा देती है। ये सुनकर शमाइला हंसने लगी और कहा अरे भाई, मैं इस मसाज की बात नहीं कर रही बल्कि मैं तो बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जो कि सारे जिस्म को न सिर्फ खूबसूरत और जवान रखता है और सारे दिन की थकन उतार देता है। ये सुनकर मैं चौंक गई और शमाइला से कहा कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शायद ये एक बार करवाया भी था, मगर आजकल कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए बहुत थकन हो जाती है। ये सुनकर शमाइला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा अरे भाई, कमाल करती हो और रोज़ मेरे पार्लर आती हो और कहती हो कि कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा। तुम कल पार्टी से फ्री होकर मेरे पास आओ, मेरे पार्लर की लड़कियां तुम्हारा ऐसा मसाज कर देंगी कि तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। ये सुनकर मैंने इससे कहा अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अभी तुम मुझे जल्दी से तैयार कर दो, वरना तो मेरे शौहर ने बहुत शोर मचाना है कि तुमने आज भी देर कर दी। ये कहकर मैंने अपनी आंखें खोल दें और वो जल्दी जल्दी मेरा करने लगे। मैंने शमाइला से झूठ बोल दिया क्योंकि मैंने कभी कोई मसाज नहीं करवाया था। दरअसल इससे पहले मेरा शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और हम दोनों मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। पार्लर जाकर मसाज कराना तो दौर मैंने तो कभी पार्लर की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी कम थी कि 1 तारीख को आती तो 5 तारीख को ख़त्म हो जाती थी। बाकी का महीना तो हम उधार लेकर गुजारते थे। मगर फिर उन्हीं दिनों मेरे शौहर के दोस्त ने नया कारोबार शुरू करने का सोचा और मेरे शौहर से पार्टनरशिप का कहा। मेरा शौहर सोच में पड़ गया कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। इसने ये बात मुझसे कही और मैंने इससे कहा कि मेरा जेवर बेच दो। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो तुम मुझे इसका जिम्मेदार मत ठहराना। ये सुनकर मैंने इससे कहा ठीक है, लेकिन अगर कारोबार चल पड़ा तो तुम मुझे इससे डबल सूना बनाकर दोगे। यूं हमारे दरमियान डील हो गई और अल्लाह का नाम लेकर मेरे शौहर ने कारोबार का आगाज कर दिया। लेकिन इसने साथ साथ नौकरी भी जारी रखी, मगर जल्द इसे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि इसका नया कारोबार चल निकला था। यूं हम रातों रात अमीर होने लगे। सबसे पहले हमने घर लिया और फिर गाड़ी भी खरीद ली। पैसे आने लगे तो शहर के लोग हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाने लगे। मैं भी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी। इस दिन मैं पार्टी से आई तो मैंने सोचा कि शमाइला के पार्लर चलती हूँ और उससे मसाज करवा लेती हूँ। मुझे पैसों की कमी नहीं थी और मैं चाहती थी कि अगली पार्टी में मैं भी दोस्तों से कहूँ कि मैं तो थकन उतारने के लिए मसाज करवाती हूँ। ये ख्याल आते ही मैं पार्लर जा पहुंची, जहां शमाइला ने मुझे एक अकेले कमरे में लिटा दिया और एक लड़की आई और मेरा मसाज करने लगी। पहले तो मुझे बड़ी शर्म आई, मगर धीरे धीरे मैं इसकी आदी हो गई। मैं घर आई तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। अब मैं जब भी पार्टी से आती तो सीधा पार्लर में जाती और बॉडी मसाज करवा लेती। इसकी इतनी आदी हो गई थी कि मुझे इसके बगैर नींद ही नहीं आती थी। लेकिन मसला ये था कि मैं अक्सर पार्टी से आती थी तो इतनी थकन हो जाती थी कि मुझसे इतनी दूर पार्लर नहीं जाई जा सकती थी। हालांकि मैं गाड़ी में जाती थी।
ये बात मेरे शौहर ने सुनी तो वो हंस कर कहने लगा, एक वक्त वो भी था जब तुम रिक्शे का किराया बचाने की खातिर बाजार पैदल चली जाती थी, मगर अब तुमसे गाड़ी में बैठकर पार्लर तक नहीं जाई जा सकता। ये सुनकर मैं भी हंसी और उससे कहा कि वो दिन और थे तब मैं गरीब थी, मगर अब मेरे पास पैसा है। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तो फिर फिक्र कैसी, तुम पार्लर वाली को घर बुला लिया करो। ये सुनकर मैं खुश हो गई क्योंकि ये बात तो मुझे याद नहीं आई थी। मैंने इस सिलसिले में शमाइला से बात की तो वो कहने लगी कि ये भी कोई बात हुई, तुम्हें जब भी मसाज कराना हो मुझे कॉल किया करो, मैं लड़की भेज दूंगी। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई और आज जब भी मुझे मसाज या मेकअप कराना होता था मैं अपने घर में ही किसी लड़की को बुलवा लिया करती थी। यूं पैसे तो डबल लग जाते थे मगर मेरा काम आसान हो गया था। खैर मुझे कौन सा पैसों की कमी थी। इस काम के लिए शमाइला जितने पैसे मांगती थी मैं निकाल कर दे देती थी। इसीलिए तो शमाइला मेरी दोस्त बनी हुई थी, वरना तो वो किसी आम औरत को घास तक नहीं डालती थी। शायद इसे पता था कि मैं पैसों के मामले में कंजूस नहीं दिखाई देती। एक दिन शमाइला मेरे घर आई और मैंने इससे कहा कि तुम्हारी पार्लर की लड़की बहुत अच्छा मसाज कर देती है। ये सुनकर वो कहने लगी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास ऐसे मील भी है जो तुम्हारा ऐसा मसाज करेंगे कि तुम उन लड़कियों को भूल जाओगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई मगर शमाइला से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आई कि कोई मर्द नौकर मेरा मसाज करे। मगर एक दिन मैं अपनी एक और दोस्त नाइला के पास गई तो उसके कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने पूछा, ये लड़का कौन है? तो कहने लगी कि मेरा नौकर है। ये सुनकर मैंने इससे कहा, फिर ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? बाहर जाकर किचन में काम करे। ये सुनकर नाइला हंस पड़ी और मुझसे कहा, तुम भी ना बहुत मजाक करती हो, ये किचन में काम करने वाला मुलाजिम नहीं है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई और मैंने इससे कहा, फिर कौन सा मुलाजिम है? ये सुनकर इसने मुझे बताया कि ये मेरा बहुत खास नौकर है। ये कहकर इसने अपने नौकर को इशारा किया तो वो एक करीम लेकर उसके पास आ गया और मैं समझ गई कि ये नौकर कौन सा काम करता है। मैं घर आई तो ये मैंने अपनी एक दोस्त को कॉल पर बताया तो वो हंसने लगी, अभी तो नई नई अमीर हुई है ना, इसीलिए तुम्हें इस काम का पता नहीं है, वरना तो हर अमीर औरत आजकल यही काम करवा रही है। ये सुनकर मैंने इससे कहा कि मैं तो मसाज लड़कियों से ही करवा लेती हूँ, किसी नौकर से कराने में मुझे बहुत शर्म आती है। ये सुनकर वो हंसने लगी और कहा कि जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा कि मुझे ऐसे काम नहीं कराने। फिर मेरे शौहर की कारोबारी मसरूफियात बढ़ गईं और वो मुख से बाहर आने जाने लगा। ऐसे में मुझे अकेले ही पार्टियों में जाना पड़ता था। मैं घर आती तो थक जाती थी और दिल करता था कि कोई मेरा मसाज कर दे। मैंने इस दिन भी थकी हुई थी शमाइला को कॉल की तो इसने कहा कि आज तो सारी लड़कियां मसरूफ हैं, एक नौकर फरी है, कहो तो इसे तुम्हारे पास भेज दूं। ये सुनकर मैंने इसे मना करने ही वाली थी कि इसने कॉल काट दी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये शमाइला ने क्या कर दिया, मेरी बात सुनी नहीं और अपना सुनाकर कॉल काट दी। फिर मैंने शमाइला को कई बार कॉल की मगर इसने कॉल पक नहीं की और उसका भेजा हुआ मुलाजिम आ गया। वो कमरे में आया तो इसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई क्योंकि वो कहीं से नौकर नहीं लग रहा था। वो बहुत साफ सुथरा था और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको मसाज करने आया हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत शर्म आई मगर मैं अंदर ही अंदर इससे मसाज कराना चाहती थी, इसीलिए मैंने पहली बार एक नौकर से मसाज करवा लिया। वो चला गया तो मैंने सोचा कि शमाइला सही कहती थी, उसके हाथों में तो सचमुच में जादू था। ये बात मैंने शमाइला से की तो इसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो ये नौकर रोज तुम्हारे घर आ सकता है। इसे मसाज के अलावा भी कई काम आते थे। ये सुनकर मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है, इसे घर पर भेज दो। यूं वो नौकर मेरे घर आकर रहने लगा। मेरा शौहर एक दिन कारोबारी मीटिंग से वापस आया तो पूछने लगा, ये नया नौकर तुमने रखा है? ये सुनकर मैं परेशान हो गई। इससे कहा कि हाँ, ये लड़का बहुत काबिल है और ज़रूरतमंद है, इसे मेरी पार्लर वाली दोस्त ने भेजा है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। मैंने अपने शौहर से बहाना बना दिया। ये सुनकर वो कहने लगा, वैसे तो मैं किसी अजनबी को घर पर नौकरी के लिए रखने के हक में नहीं हूँ क्योंकि घर में इतने सारे जेवर और पैसे रखे हैं, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त ने भेजा है तो इसे रख लेते हैं। फिर भी तुम इस पर नज़र रखना क्योंकि मैं तो आजकल घर पर ज्यादा नहीं होता। ये सुनकर मैंने अपने शौहर से कहा, तुम तो हर आदमी को शक की निगाह से देखते हो, ये नौकर ऐसा नहीं है। ये सुनकर मेरा शौहर मुतमईन हो गया मगर मैं घबरा गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर को ये बात पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज भी करवाती थी।
खैर, जब तक मेरा शौहर घर पर रहा मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए और अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब जब मेरा शौहर बाहर जाता था मैं इस नौकर को कमरे में बिला देती थी। मगर एक दिन मेरा शौहर अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि शौहर के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे शौहर के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे शौहर को कुछ पता ही नहीं चला। मगर इस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं इसे बिला लेती थी। मगर इस बार मेरा शौहर बहुत दिनों के लिए घर आया था और हमने बहुत सारी पार्टियों में जाना था। मेरे शौहर का कारोबार बढ़ रहा था और अब वो अपने कारोबार को बाहर के मुल्क ले जाना चाहता था, इसीलिए वो अक्सर मुल्क से बाहर जाने लगा था। मगर जब घर वापस आता तो हम सिर्फ मौज मस्ती करते थे, नित नई पार्टियों में जाते थे। दरअसल पार्टियों से कई बड़े अफसर होते थे जिनके साथ मेरे शौहर के कई काम होते थे, इसीलिए मेरा शौहर उन सबको किसी पार्टी पर ही मिल लेता था और अपने काम की बात कर लिया करता था। इस बहाने में भी उनकी बीवियों से बात कर लेती थी। कोई अपने कपड़ों की तारीफ करती थी तो किसी को इस बात पर फख्र होता था कि इसके पास सबसे महंगी ज्वेलरी है। यूं हम सभी औरतें अपनी अपनी तारीफ करती रहती थीं। फिर एक दिन पार्टी में मेरी एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो यार, किसी से मसाज करवाती हो। ये सुनकर मैं शर्मा गई और मैंने कुछ नहीं कहा। घर आकर मैंने अपने शौहर से पूछा क्या वाकई में बहुत खूबसूरत हो गई थी। ये सुनकर वो कहने लगा तुम ये बात आज मुझसे क्यों पूछ रही हो। ये सुनकर मैंने इसे बताया कि आज पार्टी में एक औरत ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और मैं तब से सोच रही हूं कि अब वाकई में इतनी खूबसूरत थी। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा तुम हमेशा से इतनी ही खूबसूरत थी, तारीफ कैसे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं शर्मा गई। जब नौकर मेरा मसाज करता था तो वो भी यही बात करता था कि मैडम अब बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी, जैसे मैं इस बात की आदी होती जा रही थी। इस मर्तबा मेरा शौहर ज्यादा दिन के लिए घर आया था, इसीलिए मुझे नौकर को बुलाने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो बेचारा भी घर के कामों में लगा रहता था और मैं अपने शौहर के साथ पार्टियों में मसरूफ रहती थी। मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं पार्टी में जाती थी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। मैं दर्द को बर्दाश्त किए हुए थी। कई दिन हो गए थे मैं पार्लर भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि रोज पार्टी में जाना पड़ता था और मेरा शौहर चाहता था कि मैं इसके साथ हर पार्टी में जाऊं। मैं भी इसके साथ जाना चाहती थी, मगर मुझे बहुत थकन हो जाती थी। फिर कई दिन हो गए, एक दिन मेरे शौहर को कॉल आई और उसके दोस्त ने कहा कि एक ज़रूरी काम है, यहाँ आ जाओ। ये सुनकर मेरा शौहर मुख से बाहर चला गया और मैं आज़ाद हो गई और मैंने फौरन थकावट उतारने के लिए नौकर को कमरे में बुला लिया। वो मेरा मसाज करने लगा और मेरी आंखें नींद से बंद होने लगे थी। मुझे नौकर ने मुझसे ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसने मुझसे कहा ए मैडम साहिब, तुम्हारे पास जितना पैसा और ज़ेवर है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी आज इस नौकर को क्या हो गया था, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा था। मैंने इसे डांट कर कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारी मैडम हूं, तुम जानते नहीं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और कहा अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म में गोली मार दूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी और उससे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लो, मगर मुझे गोली मत मारना। ये सुनकर नौकर ने मुझसे अलमारी की चाबी ली, इसे खोल लिया और मेरा सारा पैसा और ज़ेवर उठाकर भाग गया। इसके जाने ही मैं रोने लगी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे मना किया था मगर मैंने इसकी बात नहीं मानी थी। उन नौकरों पर एतबार नहीं करना चाहिए था। तो मुझे शमाइला याद आई और मैंने सोचा कि ये नौकर इसी ने मेरे पास भेजा था। ये याद आते ही मैंने इसे कॉल की और ये सारा वाकया इसे बता दिया, जिसे सुनकर वो कहने लगी ओ ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर मैं रोने लगी और कहा कि तुम्हारा वो नौकर मेरा ज़ेवर पैसा सब अपने साथ ले गया है। ये सुनकर वो कहने लगी इसे मेरा नौकर मत कहो, मैंने तो इसे 2 दिन पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। ये सुनकर मैं हक्का बका रह गई, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैंने शमाइला से ये बात कही तो वो कहने लगी देखो सेहर, ये बात मैं तुम्हें बताने वाली थी मगर मैं कुछ मसरूफ़ हो गई थी इसीलिए भूल गई।
ये सुनकर मैंने इस पर गुस्सा किया तो वो कहने लगी, अच्छा मुझे मुआफ़ कर दो, अब तुम इस नौकर के खिलाफ थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दो, मगर मेरा नाम मत लेना कि इस नौकर को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। ये सुनकर मैंने गुस्से से काल काट दी और सोचने लगी कि अब क्या करूं, मेरा इतना बड़ा नुकसान करके वो शमाइला भोली बन गई, मगर अब मैं ये बात अपने शौहर से कैसे कहूंगी कि वो नौकर जिसे मैंने अपने मसाज के लिए घर में रखा था वो चोरी करके भाग गया। मैं जानती थी कि मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करेगा, मगर मैंने सोचा कि वो मेरा शौहर है, मुझे ये बात इससे छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं इसे ये बात बता देती हूँ। ये फैसला करते ही मैंने मोबाइल उठाया और ये बात मैंने मैसेज में लिख दी। मुझ में ये बात अपने शौहर से कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे शौहर ने ये मैसेज पढ़ते ही मुझे कॉल की और कहा, ये नौकर वही था ना जिसे तुम्हारी पार्लर वाली दोस्त ने तुम्हारे घर भेजा था। मैंने ये बात अपने शौहर से छुपा ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात इसे पता चले कि मैंने इस नौकर को अपने मसाज के लिए बुलाया था। अगर ये बात मेरे शौहर को पता चली तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगा, मगर ये बात तो इसे भी अभी तक याद थी, इसीलिए मैंने इसे सच सच बता दिया। मैंने सोचा कि अब झूठ बोलने का फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही था। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि हम पैसे वाले लोग हैं, इसीलिए तुम किसी अजनबी पर भरोसा मत करना, मगर खैर अभी तुम मुझे इस पार्लर वाली दोस्त का नंबर सेंड करो ताकि मैं इससे बात कर सकूं। ये सुनकर मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं पहले ही इससे बात कर चुकी हूं और उसने कहा है कि मैंने इस नौकर को निकाल दिया था, मगर वो मुझे ये बात बताना भूल गई थी। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, मैं इससे खुद बात करूंगा। ये सुनकर मैंने इस पार्लर वाली का नंबर इसे दे दिया और दुआ करने लगी कि वो मेरे शौहर को ये बात ना बता दे कि वो नौकर मेरा मसाज करने आता था। मगर कुछ देर बाद मेरे शौहर ने कॉल की तो कहने लगा, तुम्हारी दोस्त का नंबर तो बंद है, मुझे लगता है कि वो इस नौकर के साथ मिली हुई है, लेकिन खैर ये तो मैं पता करके रहूंगा कि वो नौकर कहाँ है और उसने किसके कहने पर चोरी की थी। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मैं रोने लग गई। कैसे बैठे बिठाए मैं मुसीबत में पड़ गई थी। काश मैं इस नौकर को मसाज के लिए घर न बुलाती तो आज ये ना होता, मगर जो किस्मत में होता है वो तो होकर रहता है। फिर इस वाक़ये को 1 हफ्ता हो गया और मेरा शौहर घर आ गया। मुझे लगा कि वो इस नुकसान को भूल गया होगा, मगर इसने घर आते ही मुझसे कहा, हमें थाने जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैं घबरा गई और पूछने लगी, खैर तो है? ये सुनकर उसने कहा, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं डरते डरते थाने पहुंची तो आगे पार्लर वाली शमाइला नौकर खड़े थे। पुलिस अफसर ने मुझसे पूछा कि क्या यही वो नौकर है जिसने आपके घर में चोरी की थी? मैंने कहा हाँ। मैंने जवाब दिया तो पुलिस अफसर ने हमें बताया कि शमाइला एक गैंग का हिस्सा थी। ये नौकर उसकी टीम का हिस्सा थे और वो मसाज के बहाने लोगों के घरों में चोरी करते थे और फिर वहां से भाग जाते थे, मगर इस बार आपके शौहर की वजह से पकड़े गए। ये सुनकर मैं पर सुकून हो गई, क्योंकि मुझे मेरा जेवर और पैसा मिल गया, जबकि शमाइला और उसके नौकर को जेल हो गई।